आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग कम वसाइल से शुरू करके बरकत वाली जिंदगी पा लेते हैं। देखिए, मसला सिर्फ पैसा नहीं है, आदतें हैं। तो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, गरीबी सिर्फ जेब की नहीं होती, गरीबी सोच की भी होती है, गरीबी आदतों की भी होती है, गरीबी निज़ाम ज़िंदगी की भी होती है। याद रखें, कुरान हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। सबसे पहले है सुस्ती और काम से भागना। कुरान मुनाफिक की निशानियां बताता है, वो नमाज में भी सुस्ती से खड़ा होता है। देखिए, सुस्ती सिर्फ इबादत में नहीं है, ज़िंदगी के हर काम में ज़ाहिर होती है। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ती से पनाह मांगते थे। ए अल्लाह, मैं सुस्ती और कमज़ोरी से तेरी पनाह मांगता हूँ। सोचिए, सुस्ती इतनी खतरनाक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, दो नौजवान एक रोज़ प्लान बनाता, काम शुरू नहीं करता, दूसरा छोटा काम शुरू करता लेकिन कंसिस्टेंसी से करता था। 5 साल बाद फ़र्क आसमान और ज़मीन। देखिए, सुस्ती हर काम में छाई होती है, हमारा दिल ही नहीं करता। समटाइम ऐसा होता है कि डेली काम करने वाला एक दिन सुस्त पड़ जाता है। एक दिन वो सोचता है कि आज मेरा दिल पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, आज पता नहीं मुझे काम करने का मज़ा क्यों नहीं आ रहा। सुस्ती का माली नुकसान सबसे पहले क्या है? काम डिले, मौका मिस, स्किल डेवलप नहीं होती, इनकम ग्रो नहीं करती। आदत नंबर 2 क्या है? फजूल खर्ची। कुरान कहता है, बेशक फजूल खर्च शैतान के भाई है। ये बहुत सख्त जुमला है, अगर हम इस पर गौर करें तो। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, और सबसे बड़ी बात दिखावे के लिए खर्च करना, और फिर है गलत जगह पर खर्च करना। ये बहुत गलत बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ क्या था? सादा ज़िंदगी, कंट्रोल खर्च, मकसदी इस्तेमाल। आज मैं आपको जेन्युइन बात बता रही हूँ, बहुत से लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं। बहुत से लोग इसके लिए खर्च करते हैं कि लोग हमें रिच समझे, लोग ये समझे कि मेरे पास बहुत है। ठीक है, आपके पास बहुत है, लेकिन फजूल खर्ची करके शैतान के भाई मत बने। आज की मिसाल क्या है? हर नया मोबाइल चाहिए, हर नया मोबाइल चाहिए, हर ट्रेंड मुझे फॉलो करना ही करना है। स्टेटस शो ऑफ, EMI लाइफस्टाइल, इनकम छोटी, लाइफस्टाइल बड़ी, नतीजा क्या होता है? कर्ज। बरकत क्यों जाती रहती है? क्योंकि माल इमानत है, ये नुमाइश का सामान नहीं है। सुस्ती वाले बंदे की फिर है आदत नंबर 3। हदीस है, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रवैया क्या था? वो तिजारत भी सीखते थे, वो हिसाब भी रखते थे, और महारत भी। आज का मसला क्या है? लोग कहते हैं मुझे सब आता है, लेकिन स्किल अपडेट नहीं, मार्केट नॉलेज ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग एक स्किल सीखता रहता है, एक पुराना तरीका पकड़े 10 साल बाद, एक ग्रो होता है और एक स्टक होता है। ग्रो कौन होता है? जो स्किल सीखता रहता है, और जो पुराने तरीके पकड़ कर चलता है वो रुक जाता है। अहम हकीकत क्या है? कुरान कहता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदले। यानी आदतें बदलेंगी तो हालात बदलेंगे, जब आपकी आदतें ही नहीं बदलेंगी तो हालात कैसे बदलेंगे? देखिए, गरीबी अक्सर किस्मत नहीं होती बल्कि आदतों का नतीजा होती है। आप वो इंसान हैं जो सुबह उठते हैं, आप सोचें कि आप क्या करते हैं। अगर आप सुबह उठकर अपने काम पर जाते हैं तो क्या आपने अपने काम का स्टार्ट दुआ से किया, अल्लाह ताला के ज़िक्र से किया? एक है इल्म की कमी, सेकंड है सुस्ती, फिर है फजूल खर्ची, और फिर है ना सीखना। ये चीज़ें रिज्क के दरवाजे बंद कर देती हैं, और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेहरबान नहीं है, पता नहीं मैं कैसे कामयाब हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। जबकि हम सुस्त ही बहुत होते हैं,
اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم نارملی کہہ دیتے ہیں کہ آج میرا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, آج پتہ نہیں میں اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہوں, آج پتہ نہیں میرا کام میں دل کیوں نہیں لگ رہا, آج میرا دل کر رہا ہے جی میں بیٹھی رہوں, میں موبائل یوز کرتی رہوں, میں کھاتی پیتی رہوں اور سوتی رہوں. یہ سستی ہے, اور ایسے میں کامیابی تو ناممکن ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سستی کو ختم کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سستی سے بچا. دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور یاد رکھیں سست انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.